सुमित, इसी समीकरण को मुझे लगता है हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट राहुल देव सर हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे इस बारे में चर्चा से पहले करुणा इस वक्त की एक सबसे बड़ी और लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहे हैं। करुणा, बिल्कुल, एक और बहुत अहम जानकारी है जो दर्शकों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी। इसके बाद हम रुख करेंगे अपने खास मेहमान का। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आज बीजेपी के सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेने वाले हैं और राजस्थान में भी देखिए 15 दिसंबर तक शपथ ग्रहण हो जाएगा। भजन लाल शर्मा बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। इन तीनों राज्यों में जीत ने 2024 की जीत का ट्रेलर दिखा दिया और इन चुनावों में बीजेपी की जीत के दो महारथी रहे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, और इन्हीं दोनों नेताओं के सहारे बीजेपी केंद्र में हैट्रिक की तैयारी में जुट गई है। मोदी और अमित शाह की वो क्या खूबियां हैं जिनके दम पर बीजेपी 2024 का चुनाव जीतने की तैयारी करे, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। मोदी का जो चेहरा है वो एक बड़ी गारंटी है, गारंटी पर भरोसा है। मोदी के चेहरे पर, बातों पर विश्वास करती है जनता और वह हमें दिखा तीनों राज्यों में जो चुनावी नतीजे निकल कर आए। मजबूत और स्वच्छ छवि, यह साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में जाति राष्ट्रवाद के नायक रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, रैलियों में पब्लिक कनेक्ट बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। इसके अलावा अमित शाह की स्ट्रेटेजी की बात करें तो टिकट देने में सावधानी, लगातार बढ़ती गई विपक्ष की कमजोरी पर नजर रहती है। कुशल संगठनकर्ता के तौर पर वो जाने जाते हैं। बागियों को साधने में काफी ज्यादा उन्हें महारत हासिल है और ग्राउंड वर्कर्स से भी वो कनेक्ट करते हैं। अब देखिए हम इस पर बात करते हैं, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। भोपाल से भी शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो खास मेहमान है राहुल देव हमारे साथ है, जो कि राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल देव जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आरपी सिंह जी जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। इसके अलावा डॉक्टर राजू वाघमारे जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच सीधा रुख करना चाहूंगा सुरभि में आपका। बिल्कुल, और इस बीच बता दूं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। हर्षवर्धन जी, आज आप बैठने की बजाय सबसे पहले मेरे को इन्फॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करिए। नितिन, मैं चाहती हूं कि इन्फॉर्मेशन वॉल पर 2024 के उसी फैक्टर्स को आप हमारे सामने रखें जहां शपथ 2024 का विजय मंत्र हम क्यों कह रहे हैं। इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख एक बार फिर से इसलिए क्योंकि जो तमाम फैसले लिए गए हैं और जो बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं उसमें कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है, जहां ओबीसी, आदिवासी और ब्राह्मण को देखते हुए ये तीन चेहरे मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन आने वाले वक्त में होने वाले चुनाव को देखते हुए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओवरऑल। नितिन, इससे पहले वाली बिग वॉल, ये मध्य प्रदेश की बातचीत करने से पहले जो अभी हमने ग्राफिक्स दिखाए थे जिसमें हमने ओबीसी, आदिवासी और ब्राह्मण खास तौर पर ये जो बड़े फैसले तीन राज्यों में चेहरे सामने आए हैं 2024 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण? मुझे लगता है सुरभि, भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जिसकी कल्पना शायद विपक्ष को नहीं रही। एग्जैक्टली। उनको ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी उनके जातीय जनगणना वाले ट्रैप में फंसेगी, उनको बताएगी कि हम जाति किसको दे रहे हैं, किसको बना रहे हैं। उन्होंने बताया नहीं, ओबीसी 52% उन्होंने सीधे बना दिया। और ये जब मोहन यादव खड़े होंगे तो आप जरा बिहार में कल्पना करिए, जब डॉक्टर मोहन यादव खड़े होकर कहेंगे कि मैं तो सामान्य परिवार से आता हूं, मैं तो बन गया यादव होकर भाजपा में, लेकिन यहाँ एक यादव नहीं बना, लालू जी को जेल होती है तो राबड़ी यादव को मुख्यमंत्री बना के चले जाते हैं। मुझे लगता है ये मोहन यादव उत्तर प्रदेश और बिहार में दो बड़े यादव परिवारों की राजनीति ध्वस्त करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और आदिवासी जो कि 9% है देश में, उसमें विष्णुदेव साय जो आज अब से थोड़ी देर बाद शपथ लेंगे। तो भी ये सबसे क्लासिक एग्जांपल है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर कैसे सोचते हैं। मैं इसीलिए जानबूझ के कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर दोगुना सीटें जीत ली हैं आदिवासी इलाकों में, और सिर्फ ये छत्तीसगढ़ में नहीं जीती, इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात में, जहां 2002 में भी भारतीय जनता पार्टी आदिवासी सीटें नहीं जीत पाई थी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को रायसीना पहाड़ी पर बैठाना, नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री के तौर पर जो योजनाएं थी उसको बड़े फलक पर ले जाना, और अब विष्णु बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव था। और अगर ब्राह्मण 5% जो कि देश में है, देखिए इसको मैं इस तरह से बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहते थे कि ब्राह्मण बनिया पार्टी है। ब्राह्मणों को कई बार लगने लगा कि हम तो वोट देते हैं, हम कहां सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या। और इंडी पट्टी में राजस्थान में पहला ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया, उत्तर प्रदेश भी साधेंगे, देश के दूसरे राज्य भी साधेंगे। इस जाति दाव में 2024 के चुनाव को देखते हुए डिप्टी सीएम के चेहरे भी देख लीजिए, जहाँ की जगदीश देवड़ा दलित हैं और यहाँ पर प्रेमचंद बैरवा भी दलित। एक बड़ी रोचक बात है
राजस्थान में पहली बार बहुजन समाज पार्टी का जो वोट 3% घटा है, 2.5% से ज्यादा दलित भारतीय जनता पार्टी के पाले में शिफ्ट। राहुल सर, अब आप भी जरा यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि ये जो 84 माफ कीजिए, परसेंट नहीं, 84 सीट रिजर्व है दलित को देखते हुए, आदिवासी को देखते हुए 47 सीट, 228 सीट रिजर्व है ओबीसी की। ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब हम 2024 को आगे देखते हैं? आप खुद ही जानती है, मैं समझता हूँ बच्चा भी जानता है कि ये सारे सबसे ज्यादा बड़े वर्ग हैं और उनकी सीटें आपने बता दी हैं। तो अब बीजेपी की जो कुल रणनीति है कि उसने किसी भी वर्ग और जाति को सत्ता से बाहर नहीं छोड़ा है। हम समग्रता में देखेंगे इन तीनों प्रदेशों को और दूसरे प्रदेश भी जो हैं उनके पास, उनको देखें तो अब कोई वर्ग और जाति ये शिकायत नहीं कर सकती कि हमें बीजेपी की सरकारों में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है और सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है। ठीक है। तो सवर्णों को एक चिंता हो रही थी पिछले कुछ दिनों में, कितना ज्यादा ओबीसी सब जगह हो रहा है, सारी पार्टियां कर रही हैं, तो हमारा क्या होगा। तो एक जिसे हम सामान्य श्रेणी कहते हैं, जनरल कैटेगरी, वो भी अब राजस्थान में उन्होंने ये कर दिया। और राजस्थान में इसलिए कर सके क्योंकि राजस्थान के जो जातीय संबंध हैं आपस में, वो उस तरह के संघर्ष वाले नहीं रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश। हम सर ये जो आंकड़ा है, खास तौर पर एक और चीज, क्योंकि ये 359 का जो आंकड़ा है, मैं ये नहीं मानता हूँ, वहां ज्यादा संघर्ष वाले हैं। कास्ट न्यूट्रल वहां ब्राह्मण है, वरना वहां राजस्थान को लेकर मैं आगे जरूर चर्चा करूंगी, लेकिन नीड ऑफ द आर इज एमपी। करुणा, सीधे आपके पास आती हूँ, क्योंकि एमपी में किस तरीके से अभी शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ओवर टू यू करुणा।